बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम कर रहे हैं उर्दू की 5वीं की वर्कबुक से काम। यहाँ मैंने पहले आप लोगों को उर्दू की किताब से सारे मश्की सवालात हल करवा दिए हैं, जिनमें चंद सवालात रह गए थे जो मैंने नहीं करवाए, जो हमारे पास वर्कबुक पर मौजूद हैं, वो हम सारे कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को ये सारा काम करवा दूंगी। आज हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 13, जो है हमारे पास हज़रत इकबाल नज़म है। तो इसके मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी इमला, इसके सवाल जवाब, ये देखें, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ मैंने आप लोगों को ये सारे सवाल जवाब और साथ ही साथ इसके यहाँ पर अल्फाज, मायनी और ये जुमले, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये सारा कुछ करवा दिया था। अब आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर सह हरफी अल्फाज की ज़ंजीर बनाएं। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आप लोगों का कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब सह हरफी अल्फाज की ज़ंजीर बनाएं। अब पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सह हरफी अल्फाज क्या होते हैं। सह का मतलब होता है 3, यानी कि ऐसे अल्फाज से ज़ंजीर बनानी है जिन अल्फाज में 3 हरूफ इस्तेमाल होते हों, 3 से ना तो ज़्यादा हों और ना ही 3 से कम हो। तो हमने सिर्फ 3 अल्फाज वाली ही ज़ंजीर बनानी है। जैसे आप देखें यहाँ बे, अलिफ और ते, बात, ये 3 अल्फाज से मिलकर, 3 हरूफ से मिलकर बना है। इसी तरह अगला वर्ड है तार, ते, अलिफ और रे, ये 3 वर्ड बनते हैं। इसी तरह हमने आगे सारे अल्फाज जितने भी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, आप लोग गौर करें, देख सकते हैं कि ये सब 3 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बना है। जैसे रे, ये और लाम, रेल, लाम, टे और वाओ, लट्टू, वाओ, ये और नून, वैन, नून, दाल और छोटी ये नदी। इसी तरह साथ ये, काफ और हे, यक्का। इन सब अल्फाज में 3 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी, कोई अगर आप लोगों के जहन में इस तरह के कोई वर्ड आ रहे हैं तो आप वो भी लगाकर इसी तरह ज़ंजीर बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये हमने ज़ंजीर ऐसे बनानी है कि जिस अल्फाज पर हमारा पिछला अल्फाज एंड हो रहा है, उसी से अगला लफ्ज़ शुरू करना है। इसी तरह हमारे पास अगला टॉपिक है ज़ुबान शनासी और कवायद, साबके लाहके। तो यहाँ हमारे पास है साबकों और लाहकों की मदद से नए अल्फाज बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास है खुश। खुश साबका होता है पहले आने वाला, गुजरा हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे खुशबू। देखें, बू से पहले खुश लिखा तो ये हमारे पास क्या था, साबका बनाना था, इसलिए हमने इसको बू से पहले लिखा। खुशबू, खुश इखलाक, खुश बाश। इन सब में देखें खुश सबसे पहले लगाया है मैंने, तो ये क्या हमारा बन गया है, साबका। इसी तरह यहाँ नीचे हमें एक और लफ्ज़ दिया गया है बुलंद। तो बुलंद के लिए वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ, बुलंद इकबाल, बुलंद ख्याल, बुलंद मर्तबा। तो इनमें भी देखें बुलंद पहले लगा है, तो ये क्या थे, साबके थे। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हमारे पास हैं लाहके। यहाँ इस पेज पर हमारे पास है सफ़ा नंबर 11 पर, पहले हम सफ़ा नंबर 10 पे काम कर रहे थे, यहाँ सफ़ा नंबर 11 पे हमारे पास है लाहकों से बनने वाले अल्फाज। तो लाहके दिए हैं हमें, पहला लाहका क्या दिया गया है, पसंद। तो ये मैंने आपके लिए लाहके लिखे हैं, दिल पसंद, शर पसंद, मन पसंद। इसी तरह अगला लफ्ज़ है दार। तो हकदार, मोहल्लेदार, कर्जदार।
इसी तरह आप लोगों के जहन में अगर कोई अच्छे अच्छे से लाके और साबके बनाने वाले वर्ड आते हैं तो आप लोग अपनी मर्जी से भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुनासिब साबके और लाके लगाकर खाली जगह पूर्ण करें। अब यहाँ नेक्स्ट उन्होंने हमें कुछ हिंट दे दिए हैं, आमोज, नेक, दान, चीनी, बिला। तो हमने इन अल्फाज को यूज़ करके नीचे खाली जगह पुर कर देनी है। तो खाली जगह में मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख लिए हैं, एक बार मैं आप लोगों की आसानी के लिए पढ़ के सुना देती हूँ। बादशाह ने नेक सीरत वज़ीर को इनाम दिया। नंबर 2 पर है हर किसी पर नुक्ताचीनी करना बुरी बात है। नंबर 3 पर है इस मसले का हल तो कोई कानूनदान ही बता सकता है। नंबर 4 है बिला इजाज़त अंदर आना मना है। नंबर 5 पे है उस्ताद मोहतरम ने बच्चों को सबक आमोज कहानी सुनाई। तो ये थी हमारी खाली जगह जो कि पूरी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है सरगर्मी नंबर 1 और इसमें है हमारे पास इंटरनेट से अल्लामा इकबाल की चंद मशहूर किताबों के नाम तलाश करें और इन नामों की एक फहरिस्त बनाएं। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। पहला नाम है अल्लामा इकबाल की किताब का बांगे दर्रा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा नाम है पयाम मशरिक, जो यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ। मुझे लगा 3 लिखेंगे तो मैंने 3 लिख के बस कर दिए, लेकिन चौथा लफ्ज़ है हमारे पास यहाँ पर। चौथी किताब है अल्लामा इकबाल की पयाम मशरिक, तो ये आप लोग राइट कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास है आपको अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म पसंद है और क्यों। ये सवाल आप लोगों के लिए है। ये सवाल आप लोग ख़ुद से करेंगे, ख़ुद से लिखेंगे। आप लोग थोड़ा सा ख़ुद को भी टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ सवाल था हमारे पास कि कौन सी नज़म पसंद है अल्लामा इकबाल की। तो यहाँ आप लोगों को अल्लामा इकबाल की जो भी नज़म पसंद है उस नज़म का नेम राइट करें और नीचे वजह बताएं कि आप लोगों को अल्लामा इकबाल की ये नज़म क्यों पसंद है। इसके साथ ही ये हमारा आज का काम पूरा हो गया। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ एक और नई आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें और इस काम से फ़ायदा उठाएं और इसे याद करने की कोशिश करें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।